स्वागत है आप सभी का जीके जीएस गुरु में। तो आज का टॉपिक है बजट 2026 जो पेश किया गया है, उसमें क्या क्या योजनाएं हैं, क्या क्या मुख्य बातें हैं, उसमें से प्रतियोगिता परीक्षा में क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सब को एमसीक्यू के जरिए आसान भाषा में हम लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पहला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत कुल व्यय का अनुमानित आकार कितना है। इसको क्वेश्चन को अगर हम लोग सिंपल भाषा में समझें तो सिंपल भाषा में ये हुआ कि जो केंद्रीय बजट 2026-27 जो निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया है, उसका आकार कितना है। ठीक है। तो उसके आकार की बात करें तो उसका आकार है 53.5 लाख, है ना, 53.5 लाख करोड़ रुपए। तो केंद्रीय बजट कितना है आपकी बार का? केंद्रीय बजट है आपकी बार का 53.5 लाख करोड़ रुपया। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी के कितने प्रतिशत पर लक्षित किया गया है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4.3% पर। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर राजकोषीय घाटा है क्या। ठीक है। देखिए, राजकोषीय घाटा समझने के लिए सबसे पहले समझिए, देखिए, भारत सरकार के पास जितना भी पैसा है ना, यानी कि जितना आय है, आय से ज्यादा क्या चीज, आय से ज्यादा क्या होता है ना, उसका खर्चा हो जाता है। खर्चा क्या होता है? ज्यादा होता है। तो जितना खर्चा ज्यादा हो रहा है ना, उसी को बोलते हैं राजकोषीय घाटा। अगर नहीं समझ में आए तो सिंपल शब्दों में समझिए। मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपया है, यानी कि 100 रुपया आप कमाते हैं हर मंथ। ठीक है। और आपका खर्चा हो जा रहा है 106 रुपया। ये जो 6 रुपया ज्यादा हो रहा है ना, वही है घाटा। कितना रुपया घाटा लग रहा है? 6 रुपये का। उसी को इकोनॉमिकल टर्म में और भारत सरकार के संदर्भ में क्या बोलते हैं? राजकोषीय घाटा। यानी कि जितना आय है उससे ज्यादा क्या हो जा रहा है? खर्चा हो जा रहा है। और ये हर बार हो रहा है ना। मान लीजिए कभी आप 100 रुपया, मतलब आपके पास 100 रुपया इनकम है और कभी आपको 106 रुपये खर्चा हो जा रहा है, कभी 107 रुपया हो जा रहा है, कभी 108 रुपया हो जा रहा है। तो फिर आप क्या करते हैं कि उसको फिक्स कर देते हैं कि नहीं, हमको जो है 103 रुपये, यानी कि 3 रुपया ही ज्यादा खर्चा करना है। उसी तरह से क्या हुआ है कि जो राजकोषीय घाटा लगता है ना हमेशा, उसको 4.3% पे फिक्स किया गया है। यानी कि उससे ज्यादा क्या करना है? खर्चा नहीं करना है, उसको सीमित किया गया है ना। तो कितने प्रतिशत लक्षित किया गया? 4.3% पर लक्षित किया गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दो का आंसर क्या होगा? दो का आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2026-27 में सार्वजनिक पूंजीगत व्यय, है ना, यानी कि पब्लिक कॉम्प्लेक्स को कितना बढ़ाकर प्रस्तावित किया गया है। ठीक है। तो तीसरा का जो आंसर है, तीसरा का आंसर हो जाएगा 12.2 लाख करोड़ रुपया। अब समझते हैं कि सार्वजनिक पूंजीगत व्यय क्या है आखिर, है ना। सार्वजनिक पूंजीगत व्यय क्या है? तो सार्वजनिक पूंजीगत व्यय का मतलब होता है कि सरकार वहां पैसा खर्चा करती है जो अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक मजबूत बनाता है। जैसे सड़क हो गया, क्या हो गया, है ना, सड़क हो गया, मतलब सड़क पे खर्चा, बिजली प्लांट लगाना, है ना, क्या चीज, बिजली प्लांट हो गया। उसके बाद से क्या चीज, डैम हो गया, है ना, अस्पताल हो गया, पुल हो गया। ये सब पे जो होता है ना खर्चा, उसी को बोलते हैं सार्वजनिक पूंजीगत व्यय। वही बोल रहा है कि सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को कितना प्रतिशत प्रस्तावित किया गया है। तो कितना प्रतिशत? 12.2 लाख करोड़ रुपए। तो तीन का आंसर क्या होगा? तीन का आंसर हो जाएगा बी। आइए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2026-27 में कर्ज से जीडीपी अनुमान, यानी कि डेब्ट टू जीडीपी रेशियो का अनुमानित स्तर क्या है। तो देखिए, इसका स्तर है, अनुमानित स्तर है 55.6%। अब हम लोग समझते हैं कि कर्ज से जीडीपी यानी कि डेब्ट टू जीडीपी रेशियो क्या है ना। इसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए, देश का जो कुल कर्जा है ना, सिंपल शब्दों में अगर समझे तो देश का जो कुल कर्जा है वो अपने जीडीपी का कितना प्रतिशत है? 55.6% है। वही पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, है ना। समझ में आ गया? तो 55.6% है। चार का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार और देख लेते हैं, फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्या बोल रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, केंद्रीय बजट 2026-27 में कर्ज से जीडीपी अनुपात का अनुमानित स्तर क्या है। तो कर्ज से जीडीपी का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, यानी कि देश का जितना जीडीपी है उसमें से कितना प्रतिशत कर्जा है। तो कितना प्रतिशत है? 55.6%, है ना, 55.6%। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो यही चार का आंसर क्या हो जाएगा? चार का आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2026-27 की मुख्य थीम क्या है जिसे वित्त मंत्री ने 3 शब्दों में व्यक्त किया है। ठीक है। तो इसका क्या है? इसका देखिए, एक्शन ओवर एम्बिलेंस, रिफॉर्म ओवर रेटोरिक, पीपल ओवर पीपुलिज्म, है ना। इसका क्या है? मुख्य थीम है। जो केंद्रीय बजट पेश किया गया था ना, उसका मुख्य थीम है यही है ना। ये 3 शब्द जो है इसका मुख्य थीम है। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 5 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 कितने व्यय यानी कि कर्तव्य पर आधारित है और ये कर्तव्य क्या क्या है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा बी। कितना कर्तव्य है? तो 3 कर्तव्य है। कौन कौन सा है भाई? तो आर्थिक विकास तेज करना,
लोगों की आकांक्षाएं पूरी करना, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? 6 का आंसर हो जाएगा बी। कभी कभी आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में जो कर्तव्य का क्या बोलेगा, कर्तव्य 3 कर्तव्य आपको ऑप्शन में 4 रहता है ना, 3 कर्तव्य दे देगा और एक कर्तव्य में वो नहीं रहेगा, यानी कि कुछ भी लिख देगा, उसमें से बोलेगा कि कौन सा कर्तव्य नहीं है। तो इससे अच्छा है कि आप लोग याद कर लीजिएगा ना, 3 कर्तव्य कौन कौन से है? आर्थिक विकास तेज करना, लोगों की आकांक्षाएं पूरी करना, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? 6 का आंसर हो जाएगा बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। केंद्रीय बजट 2026-27 में कितने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर घोषित किए गए हैं जो ग्रोथ कनेक्ट के रूप में काम करेंगे? तो 7 का क्या आंसर हो जाएगा भाई? 7 का आंसर हो जाएगा बी। कितना होगा? बी। कितनी घोषित किए गए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर घोषित किए हैं? कितने हैं? तो ये 7 है। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2026-27 में कैंडिडेट है ना, डेडिकेटेड ईस्ट वेस्ट फ्रंट कॉरिडोर है ना, ईस्ट वेस्ट फ्रंट कॉरिडोर किस शहरों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है आपको डकुनी, यानी कि पूर्व से पश्चिम को जोड़ता है। पूर्व में क्या है? डकुनी है, और पश्चिम में क्या है? सूरत है। इसी को क्या करता है? जोड़ता है। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है केंद्रीय बजट 2026-27 में अगले 5 साल में कितने नए नेशनल वाटरवेज ऑपरेशनल करने का लक्ष्य है और कोस्ट शिपिंग का शेयर कितना बढ़ाना है? देखिए, 9 का जो आंसर है, 9 का आंसर हो जाएगा आपका 20। 20 नए, 6% से 12% है ना, लक्ष्य क्या है? 2047 तक। सबसे पहले इस क्वेश्चन को मतलब समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन है नेशनल वाटरवेज, यानी कि जैसे एनएच होता है ना, एनएच होता है नेशनल हाईवे, उसी तरह से पानी में रास्ता की बात कर रहे हैं तो नेशनल वाटरवेज बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? एनडब्ल्यू बोलते हैं, नेशनल वाटरवेज बोलते हैं। अब बात करते हैं कि कोस्टल शिपिंग क्या होता है। देखिए, कोस्टल शिपिंग बोलते हैं उसको, जैसे कि भारत है ना, ये देखिए ये भारत है, ये भारत भारत का जो दक्षिण है ना, उसको क्या बोलते हैं? तटीय रेखा बोलते हैं ना, तटीय राज्य बोलते हैं। जैसे तटीय राज्य बोलते हैं, तो इसी के सहारे है ना, जो तटीय राज्य के ही सहारे जो पानी से एक जगह से, एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक जाया जाता है ना, उसी को बोलते हैं कोस्टल शिपिंग। नहीं समझे? नहीं समझे? देखिए आसान भाषा में समझिए। कोस्टल शिपिंग का मतलब होता है भारत का तट रेखा यानी किनारे के साथ जहाज से माल एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक ले जाया जाता है ना, बिना गहरे समुद्र में गए हुए। जैसे देखिए, मान लीजिए कि आपको गुजरात से तमिलनाडु है ना, गुजरात से क्या करना है? तमिलनाडु आपको जाना है। तो ये कैसे जाइएगा? तटीय रेखा के सहारे जाइएगा ना, तटीय जल के सहारे किनारे किनारे जाइएगा। जैसे उड़ीसा से आपको तमिलनाडु आना होगा, ऐसे आइएगा ना, उसी को बोल रहा है कोस्टल शिपिंग। क्या बोलते हैं उसको? कोस्टल शिपिंग बोलते हैं। तो फिर से एक बार क्वेश्चन को समझ गए तो आप एक बार फिर से पढ़ देखिए। क्वेश्चन क्या बोला? केंद्रीय बजट 2026-27 में अगले 5 साल में कितने नए नेशनल वाटरवेज, तो कितने नए नेशनल वाटरवेज? 20 नए नेशनल वाटरवेज ऑपरेशन करने का लक्ष्य है और कोस्टल शिपिंग का शेयर कितना बढ़ाना है? तो कोस्टल शिपिंग का परसेंटेज कितना है? 6 से 12% तक बढ़ाना है। कब तक भाई? तो 2047 तक। ठीक है, तो 9 का क्वेश्चन समझ में आ गया हो, तो 9 का आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2026-27 में सिटी इकोनॉमिक रीजन यानी कि सीईआर क्या है और प्रति सीईआर कितना पैसा 5 साल में डाल दिया जाएगा? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा बी। टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के विकास के लिए 5,000 करोड़ रुपए। अब सबसे पहले समझते हैं कि सीईआर का क्या मतलब होता है। सीईआर को बोलते हैं सिटी इकोनॉमिक्स रीजन। ठीक है, उसको हिंदी में बोलते हैं शहरी आर्थिक क्षेत्र। यानी कि छोटे शहरों को बड़े शहरों की तरह क्या करना है? डेवलप करना है, ताकि लोग बड़े शहरों पे कम निर्भर रहें। समझ में आया? सीईटी का क्या मतलब, सीईआर का क्या मतलब होता है? तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? 10 का आंसर हो जाएगा बी। शहरों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। तो वही बोल रहा है कि टीयर 2 और टीयर 3 शहरों को विकास करना है ना, विकास के लिए 500 करोड़ रुपए देना है। अच्छा, एक बात और देखिए, जैसे मान लीजिए कि 500 करोड़ ऐसे ही नहीं दिया जाएगा, टोटल जो 7 शहर को चुना गया है, किसके लिए? सीईआर के लिए टोटल 7 शहर को चुना गया है। वहाँ की सरकारें है ना रख रखाव करेंगे, रोड का साफ सफाई रखेंगी। उसके बाद से क्या होगा कि जो केंद्रीय बजट में बात किया गया है, उसको 7 शहर को चुना जाएगा और उसी को क्या किया जाएगा कि पैसा दिया जाएगा। प्रति ईयर कितना दिया जाएगा? प्रति साल दिया जाएगा 5,000 करोड़। देखिए यहाँ पे प्रति है, प्रति मतलब क्या? साल। प्रति इसी ईयर कितना पैसा 5 साल में दिया जाएगा? तो दिया जाएगा 5,000 करोड़, यानी कि 5,000 करोड़ जो है ये हर साल दिया जाएगा 5 साल तक। समझ में आ रहा है क्या मतलब है क्वेश्चन का? चलिए ठीक है, 10 का आंसर क्या हो जाएगा? 10 का आंसर हो जाएगा बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है केंद्रीय बजट 2026-27 में बायो फार्मा शक्ति योजना के लिए कितना प्रावधान किया गया है 5 साल में? देखिए, तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। कितना? 10,000 करोड़ है ना, कितना? 10,000 करोड़। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2026-27 में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का आउटले बढ़ाकर कितना किया गया है?
तो ये किया गया है 40,000 करोड़। तो 12 का क्या आंसर हो जाएगा, 12 का आंसर हो जाएगा 40,000 करोड़। अच्छा, अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग क्या है, आप इसको समझ पा रहे हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम यानी कि इसका मतलब हुआ कि मोबाइल होता है ना, मोबाइल फ़ोन हो गया, उसके बाद से टीवी हो गया, चार्जर हो गया, ना कीबोर्ड हो गया, इन सब का क्या होगा कि छोटी-छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स भारत में ही बनाने के लिए जो है फैक्ट्री लगाई जाएँगी। इसीलिए 40,000 करोड़ का क्या किया जा रहा है, फंड दिया जा रहा है। तो 12 नंबर का समझ में आया क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का आउटले बढ़ाकर कितना किया गया है। तो ये किया गया है 40,000 करोड़। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, 12 का आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। केंद्रीय बजट 2026-27 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का नया वर्जन लॉन्च किया गया है ना। तो ये कौन सा लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया ISM 2.0। 13 का आंसर क्या हो जाएगा, 13 का आंसर हो जाएगा बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में इंश्योरेंस सेक्टर में FDI को कितना प्रतिशत बढ़ाया गया है। तो पहले कितना था, पहले था 74%, अब कितना परसेंट किया गया, 100% किया गया है। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, 14 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट है ना 2026-27 में SME ग्रोथ फंड के लिए कितना प्रावधान किया गया है। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 10,000 करोड़। अच्छा, SME का मतलब क्या होता है। देखिए, SME का मतलब होता है स्मॉल ना, क्या होता है, एस हो जाएगा स्मॉल, उसके बाद से क्या है, देखिए एम आता है ना, इसके बाद से एम, एम का मतलब होता है मीडियम, मीडियम, उसके बाद से क्या होगा, ई का मतलब होता है इंटरप्राइजेज, है ना, क्या होता है इंटरप्राइजेज। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं लघु एवं मध्यम उद्योग। तो लघु एवं मध्यम उद्योग को कितना फंड दिया गया है, तो ये दिया गया है 10,000 करोड़। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, 15 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2026-27 में नया इनकम टैक्स स्लैब कब से लागू होगा, यानी कि जो भी इसमें बात किया गया है वो कब से लागू होंगे, तो वो लागू होंगे 1 अप्रैल 2026 से। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, 16 का आंसर हो जाएगा बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2026-27 में फ्यूचर्स पर SST है ना, STT कितना बढ़ाया गया है। देखिए, STT का मतलब होता है कि सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टेस्ट, यानी कि जब आप शेयर मार्केट से शेयर खरीदते हैं, है ना, शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं, या बेचते हैं, तो उस पे जो टैक्स लगाया जाता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, STT बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, STT बोलते हैं। वही पूछ रहा है केंद्रीय बजट 2026-27 में फ्यूचर्स पर STT कितना प्रतिशत बढ़ाया गया है। तो ये बढ़ाया गया है आपका 0.02% से 0.05%। 17 का आंसर क्या हो जाएगा, 17 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। केंद्रीय बजट 2026-27 में विदेशी टूर पैकेज पर TCS कितना कम किया गया है। तो ये किया गया है आपको 15 से 20% से 2%। यानी कि देखिए, विदेशी टूर पैकेज जैसे कि मान लीजिए कि आप 10 लाख का विदेशी टूर का पैकेज लेते हैं, ठीक है, 10 लाख का लेते हैं, तो पहले आपको टैक्स लगता था उसमें से 5 से 20% तक, कितना, 5 से 20% टैक्स लगता था, हालांकि बाद में वापस मिल जाता था। तो अभी कितना किया गया, अभी किया गया है आपको सिर्फ 2%, कितना, 2%। वही क्वेश्चन बोला केंद्रीय बजट 2026-27 में विदेशी टूर पैकेज पर TCS कितना कम किया गया, तो वो कम किया गया है 2%। पहले कितना था, 5 से 20% तक। तो 18 का आंसर क्या होगा, 18 का आंसर हो जाएगा बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2026-27 में रेयर्स अर्थ है ना परमानेंट मैग्नेट्स स्कीम में कौन कौन सा राज्य शामिल है। तो ये आपका राज्य शामिल है उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो 19 का क्या आंसर हो जाएगा, 19 का आंसर हो जाएगा ए। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स स्कीम में कौन कौन सा राज्य शामिल है, तो उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। 19 का क्या आंसर हो जाएगा, 19 का आंसर हो जाएगा ए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 नंबर क्या बोल रहा है, केंद्रीय बजट 2026-27 में AVGC है ना, AVGC, ए से होता है एनिमेशन, बी से होता है VFX, जी से होता है गेमिंग और सी से होता है कॉमिक्स। यानी कि जो कार्टून वगैरह आप लोग मूवी नहीं देखते हैं, कभी कभी बच्चा सब देखता है, वही बोल रहा है। क्या चीज़ है, एनिमेशन बोलते हैं उसको मूवी। VFX, गेमिंग कंपोनेंट्स लैब स्कूलों और कॉलेजों में स्थापित होगी। यानी कि केंद्रीय बजट 2026-27 में ना इन सब स्कूलों की बात की गई है, जो गेमिंग हो गया, एनिमेशन हो गया, है ना, कॉमिक्स हो गया, VFX से रिलेटेड पढ़ाई कराया जाएगा। तो वही कितने कॉलेज स्थापित होंगे, देखिए कितने कॉलेज में स्थापित होगी ये AVGC, ये होगी आपका, देखिए 20 का आंसर हो जाएगा बी, 15,000 स्कूल में और 500 कॉलेजों में। 20 का आंसर क्या होगा, 20 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे मुझे उम्मीद है कि। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 में पर्यटन सेक्टर में कितने गाइड्स को अप स्किलिंग का प्रावधान है। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 10,000 गाइड्स को। कितने गाइड्स को, पर्यटन सेक्टर में गाइड्स को अप स्किलिंग का प्रावधान है, कितने, तो ये 10,000। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, 21 का आंसर हो जाएगा बी।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 में खेलो इंडिया मिशन का मुख्य फोकस क्या है? इसका मुख्य फोकस है अगले दशक में खेल सेक्टर ट्रांसफॉर्म करना। तो 22 का क्या आंसर रहेगा? 22 का आंसर हो जाएगा बी, अगले दशक में खेल सेक्टर ट्रांसफॉर्म करना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। केंद्रीय बजट 2026-27 में 16वें वित्त आयोग से राज्यों को कितना प्रतिशत ग्रांट प्रदान किया गया? कितना मतलब कि ग्रांट प्रदान किया गया है? 23 का आपका आंसर हो जाएगा 1.4 लाख करोड़ रुपए। कितने करोड़ रुपए? 1.4 लाख करोड़ रुपए। तो 23 का आंसर क्या होगा? 23 का आंसर हो जाएगा बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय बजट में एक सूर्योदय है ना, सूर्योदय का क्या है मतलब, इसका तात्पर्य क्या है? सूर्योदय मतलब क्या होता है? देखिए सूर्योदय का मतलब हुआ 24 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का विकास करना, है ना। ईस्ट कोस्ट मतलब समझते हैं, जैसे भारत के जो राज्यों को डिवाइड किया गया ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वही बोला है ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को विकास करना ही क्या कहलाया? पूर्वोदय। पूर्वोदय एक टर्म दिया गया है केंद्रीय बजट 26-27 में, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 24 का आंसर क्या होगा? 24 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2026-27 में इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 25 का आंसर क्या होगा? 25 का आंसर हो जाएगा प्राइवेट डेवलपर्स को रिस्क कवर और लेंडर्स को क्रेडिट गारंटी ही क्या कहलाता है? रिस्क इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड है। समझ में आया? 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? केंद्रीय बजट 2026-27 में इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जो प्राइवेट डेवलपर्स को रिस्क कवर और लैंडर्स को क्रेडिट गारंटी उपलब्ध कराना। तो 25 का आंसर क्या होगा? 25 का आंसर हो जाएगा ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। केंद्रीय बजट 2026-27 किस दिन को पेश किया गया है? तो ये पेश किया गया है 1 फरवरी 2020 को। देखिए आखिर ये ऐसा क्या है जो आपको केंद्रीय बजट पर दिन का बात कर रहा है? तो जो रविवार है ना, अब तक कभी भी रविवार को केंद्रीय बजट पेश नहीं किया गया था, ये पहली बार जो है रविवार को केंद्रीय बजट पेश किया गया है, इसलिए इसका डेट क्या है? इंपॉर्टेंट है, इसीलिए डेट को डाला गया है। केंद्रीय बजट 2026-27 किस दिन को पेश किया गया है? तो 1 फरवरी 2026 को। तो ये डेट 1 फरवरी 2026 आप लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे। क्यों याद रखेंगे भाई? क्योंकि रविवार था और रविवार को पहली बार बजट पेश किया गया है, इसीलिए ये क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो 26 का आंसर क्या होगा? 26 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। केंद्रीय बजट 2026-27 किस जगह तैयार किया गया था? तो किस जगह तैयार किया गया? तो ये तैयार किया गया था कर्तव्य भवन में। कहाँ तैयार किया गया था? कर्तव्य भवन में। तो 27 का आंसर क्या होगा? 27 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। केंद्रीय बजट 2026-27 में महिला सशक्तिकरण के लिए क्या मुख्य फोकस है? महिला को सशक्तिकरण के लिए क्या मुख्य फोकस है? तो ये है कैपिटल, है ना, कैपेबिलिटी, कॉन्फिडेंस। कैपिटल, कैपेबिलिटी और कॉन्फिडेंस, यही क्या है? महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्य फोकस है। तो 28 का क्या आंसर हो जाएगा? 28 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 में डेडिकेटेड केमिकल पॉक्स, है ना, का मॉडल क्या है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, क्लस्टर बेस्ड प्लग एंड प्ले। 29 का क्या आंसर होगा? 29 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कितनी बार बजट पेश किया? तो कितनी बार बजट पेश किया? ये पेश किया 9वीं बार, लगातार 9वीं बार पेश किया। ये पूछ सकता है कि केंद्रीय मंत्री जो है, ये केंद्रीय बजट जो है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश की, ये कौवीं बार बजट पेश की है? तो ये कौवीं बार की है? 9वीं बार की है। तो ये क्या है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। 30 का क्या आंसर होगा? 30 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 में 200 पुराने इंडस्ट्रियल क्लस्टर को क्या करने का स्कीम है? यानी कि जो 200 पुराने जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर है ना, उसमें केंद्रीय बजट जो होगा 2026-27 में, उसमें इसका जिक्र किया गया, उसमें बात किया गया। इसको क्या करने की बात की गई है? इसको रिवाइंड करने की बात की गई है। तो 31 का क्या आंसर हो जाएगा? बी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2026-27 में कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम, है ना, कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम का उद्देश्य क्या है? क्या है? तो कोस्टल शिपिंग को बढ़ाना। क्या है? कोस्टल शिपिंग को बढ़ाना। अच्छा, हम लोग ये समझते हैं कोस्टल कार्गो प्रमोशन है क्या? तो देखिए अभी हम बताएं ना, जैसे कि भारत, मान लीजिए भारत का जो दक्षिणी राज्य है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? दक्षिणी राज्य, तटीय राज्य बोलते हैं। तो तटीय राज्य में ना एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह जाने के लिए, एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह जाने के लिए जो जाते हैं ना हम लोग, उसी को बोलते हैं कोस्टल कार्गो, है ना। तो यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम का उद्देश्य क्या है? तो कोस्टल शिपिंग बढ़ाना। कोस्टल शिपिंग मतलब क्या बढ़ाना? यानी कि एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह जाने के लिए बंदरगाह को उसी हिसाब से क्या करना? डेवलप करना। उसी की बात कर रहा है, यानी कि उसी के लिए एक टर्म आया है तो 26-27 में, क्या? कोस्टल कार्गो प्रमोशन। इसको ध्यान में रखिएगा। तो 32 क्या बोल रहा है क्वेश्चन? केंद्रीय बजट 2026-27 में कोस्टल कार्गो प्रमोशन का स्कीम का उद्देश्य क्या है? तो कोस्टल शिपिंग बढ़ाना है। क्या करना है? कोस्टल शिपिंग बढ़ाना है। 32 का क्या आंसर हो जाएगा? 32 का आंसर हो जाएगा ए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2026-27 में क्रिटिकल मिनरल्स और लिथियम एंड बैटरी, ना, लिथियम एंड बैटरी के लिए क्या छूट दी गई है? तो कैपिटल गुड्स पर बीसीडी की छूट दी गई है ना।
कैपिटल गुड्स पर बीसीडी की छूट की गई। 33 का क्या आंसर होगा? 33 आंसर हो जाएगा ए। अभी ये जो लिथियम आयन बैटरी है ना, बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई है। रीजन जानते हैं क्या इसका? रीजन जानते हैं कि अभी के टाइम में ई रिक्शा बहुत चला है, उसके बाद से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है ना, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स भी बहुत तेजी से फैल रहा है। तो इसमें कौन सी बैटरी लगती है? उसमें लिथियम आयन बैटरी लगती है। इसीलिए ये क्वेश्चन क्या होता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी जो भारत है ना, भारत जो पेट्रोल पे अपना निर्भरता को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे ध्यान दे रहा है। 33 का क्या आंसर होगा? 33 का हो जाएगा ए, कैपिटल गुड्स पर बीसीडी की छूट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2026-27 में राज्यों की कुल टैक्स है ना, कुल टैक्स डेवोल्यूशन कितना प्रतिशत है? तो कुल टैक्स कितना प्रतिशत है भाई? तो ये है आपको 41%। कितना है? 41%। ठीक है, तो 34 का क्या आंसर होगा? ए होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 26-27 में जीडीपी ग्रोथ का अनुमानित स्तर क्या है? यानी कि जो केंद्रीय बजट 26-27 पेश किया गया ना, तो वही पूछ रहा है कि जीडीपी किस ग्रोथ का स्तर क्या रहेगा, यानी कि उसका परसेंटेज पूछ रहा है कि किस प्रतिशत पे अपना जीडीपी जो होगा वो ग्रोथ करेगा, अनुमानित क्या है इसका? तो इसका अनुमानित है 6 मतलब 7 के आसपास है ना। अपना जीडीपी अब की बार कितना प्रतिशत उछाल करेगा, या कितना प्रतिशत पर रहेगा? तो 7% के आसपास में रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2026-27 में कितने पुराने इंडस्ट्रियल क्लस्टर को रिवाइंड करने का प्रावधान किया गया है? हाँ, तो ये कितना था? ये 200। कितना? 200। 200 पुराने इंडस्ट्रियल क्लस्टर को रिवाइंड करने की बात कही गई है केंद्रीय बजट 2026-27 में। 36 का क्या आंसर होगा? 36 हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम में फोकस क्या है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 37 का। 37 का हो जाएगा आपका ए, है ना। माइनिंग करना, प्रोसेसिंग करना और क्या करना? मैन्युफैक्चरिंग करना। चलिए देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। केंद्रीय बजट 2026-27 में नया इनकम टैक्स एक्ट का मुख्य फीचर क्या है? तो इसका मुख्य फीचर क्या है? इसका मुख्य फीचर है सरलीकृत नियम और फार्म। क्या है इसका मुख्य फीचर? सरलीकृत नियम और फार्म। 38 का क्या आंसर होगा? 38 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2026-27 में पर्सनल यूज के इंपोर्टेड गुड्स पर टैरिफ कितना कम किया गया है? तो कितना कम किया गया है? ये किया गया है आपका 20 से 10%, यानी कि पहले कितना प्रतिशत था? पहले था 20%, अब कितना हो गया है? 10% हो गया है। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 में गर्ल्स हॉस्टल का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है हर जिले के STEM इंस्टीट्यूट में, है ना। यानी कि दो केंद्रीय बजट 2026-27 है, इसमें हर जिले में क्या चीज? गर्ल्स हॉस्टल खोलने का प्रावधान किया गया है ना। तो ये कहाँ पे किया गया है? तो हर जिले के STEM इंस्टीट्यूशन में किया गया है ना। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? 40 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2026-27 में पिछले सालों में कितने से ज्यादा सुधार किए गए हैं? तो बताइए 41 क्या आंसर होगा? 350 से ज्यादा सुधार किए गए हैं। कितना सुधार किया गया है? 350 से ज्यादा सुधार किया गया है। केंद्रीय बजट 2026-27 में पिछले सालों में कितने से ज्यादा सुधार किया? तो 350 से ज्यादा सुधार किए गए हैं। तो 41 का क्या आंसर हो जाएगा? 41 का हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 में एनर्जी रिकोरिटी, है ना, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए क्या थ्रस्ट है? तो ये थ्रस्ट क्या है? तो ये थ्रस्ट है आपका घरेलू मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना। क्या करना? घरेलू मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? 42 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 में 16वीं वित्त आयोग की सिफारिश किस पर फोकस है? जो 16वीं वित्त आयोग की सिफारिश की गई है, उसका मुख्य फोकस क्या है? मुख्य बिंदु क्या है? तो ये है आपका राज्यों को ग्रांट्स, है ना, ग्रामीण शहरी प्लस आपदा प्रबंधन करना, है ना। क्या करना? राज्यों को ग्रांट्स देना। तो 43 का आंसर क्या जाएगा? 43 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। केंद्रीय बजट 2026-27 में पूर्वोदय का फोकस किस पर है? तो पूर्वोदय का फोकस किस पे है? तो ये है ईस्ट कोस्ट, है ना, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। किस पे? ईस्ट वेस्ट, है ना, इंडस्ट्रियल क्या चीज? कॉरिडोर की बात की गई है इसमें पूर्वोदय में। तो 44 का क्या आंसर हो जाएगा? 44 का ए हो जाएगा। चलिए देखिए क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2026-27 में इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड किसके लिए है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड किसके लिए है? तो ये है लेंडर्स को क्रेडिट गारंटी, लेंडर्स को क्रेडिट गारंटी। तो 45 का क्या आंसर हो जाएगा? 45 का ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 में एवीजीसी, है ना, एवीजीसी सेक्टर में कितने कॉलेजों में लैब्स है? कितने कॉलेजों में लैब्स होगा? तो ये होगा 500 कॉलेजों में। अच्छा,
एबीजीसी का मतलब क्या हुआ, देखिए एबीजीसी का मतलब हुआ कि ये हो गया AVGC, और जी मतलब गेमिंग, जो नहीं पीछे क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन, AVGC सेक्टर में कितने कॉलेज और कितने स्कूलों में, तो 15,000 स्कूल था और 500 कॉलेज था। जो VFX नहीं होता है, VFX हो गया है ना, गेमिंग हो गया, उसके बाद एनिमेशन हो गया, ऐसे एनिमेशन हो गया, इसी के बारे में बात कर रहा है। ये अभी भारत सरकार जो है ना, जो बजट लाया है उसमें इसका जिक्र किया गया है। जो कार्टून मूवी नहीं होता है उसी की बात कर रहा है, उसी की तरह कॉलेज खोलने का, गेमिंग का है ना। कितने कॉलेजों में लैब्स होगा, तो 500 कॉलेजों में, तो 46 से क्या आंसर हो जाएगा, 46 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 में पर्यटन में कितनी आर्कियोलॉजिकल साइट्स डेवलप होंगी, कितनी होंगी भाई, तो 47 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कितनी, 10। कितनी होंगी, डेवलप होंगी, 10 होंगी, तो 47 का आंसर क्या होगा, ए होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है केंद्रीय बजट 2026-27 में ग्लोबल वीक कैट समिट का उल्लेख किससे संबंधित है, यानी कि इसमें ग्लोबल वीक कैट समिट की बात की गई है, तो किससे संबंधित है, ये है आपको पर्यटन प्रमोशन से संबंधित। किससे है भाई, पर्यटन प्रमोशन संबंधित, तो 48 का आंसर हो जाएगा, 40 का हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है केंद्रीय बजट 2026-27 में नॉन डेप्ट रिसीट्स है ना, कितनी अनुमानित है, तो ये अनुमानित है आपकी 36.5 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं कि नॉन डेप्ट रिसिप्ट है ना, ये क्या है। देखिए नॉन डेप्ट जो रिसिप्ट का मतलब वो सारी सरकारी आय जो कर्जा यानी कि उधार से नहीं आता है ना, जैसे कि टैक्स हो गया, क्या हो गया, टैक्स हो गया, टैक्स का पैसा है ना, उसके बाद से फिक्स हो गया, बिक्री आदि से जो कर आता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, नॉन डेप्ट रिसिप्ट्स बोलते हैं। तो वही बोले केंद्रीय बजट में 2026-27 में नॉन डेप्ट रिसिप्ट्स कितनी अनुमानित है, तो ये है 36.5 लाख करोड़ रुपए। तो 49 का क्या आंसर होगा, 49 का हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री ने किस तिथि पर है ना, किस तिथि पर बजट पेश किया, तो ये किया एक विशेष दिन ना, रविवार को। कौन सा दिन था, माघ पूर्णिमा और गुरु रविदास जयंती। डायरेक्ट पूछ सकता है कि जो वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण 2026-27 में बजट पेश किए हैं उस दिन में क्या था, तो माघ पूर्णिमा था और गुरु रविदास जयंती था। उसी के दिन 1 फरवरी को क्या किया गया कि बजट पेश किया गया है। तो 50 का क्या आंसर होगा, 50 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए ठीक है, इस तरह से क्या हुआ कि बजट का क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब आपको नोट्स अगर चाहिए इसका तो आप लोग, या पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताएं, अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ को दे दूंगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।